आज हम साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वर्ड्स में कौन कौन से लेटर जो हैं वो साइलेंट रहते हैं। साइलेंट का मतलब जिन लेटर की आवाज़ ना आए, जैसे कि बी कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहता है। एक वर्ड हमने पढ़ा होगा डेब्ट, वो डेब्ट नहीं होता है, डेट होता है। थंब में बी साइलेंट रहता है, थम होता है। डाउट में बी साइलेंट, लैम्प नहीं होता है, लैम होता है। ऐसे ही क्लाइम होता है, सबटल नहीं होता, सटल होता है। सी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है? मसल में सी साइलेंट रहता है। एस के बाद सी साइलेंट रहता है हमेशा, जैसे कि सीन में, सीजर्स में, फैसिनेट में, डिसेंड में, क्रीसेंट में सी साइलेंट रहता है। डी कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहता है? हम ज़्यादातर वेनसडे पढ़ते हैं, वो वेनसडे रॉन्ग होता है क्योंकि वेनसडे में डी साइलेंट रहता है, वेंसडे बोला जाएगा। हैंड करचीफ नहीं होता, हैंग करचीफ होता है। एज बोला जाता है। अगर डी के बाद जी होता है तो उसमें डी जो है वो साइलेंट रहता है। डी और जी एक साथ रहे तो उन दोनों को जय बोला जाता है। ई साइलेंट कहाँ रहता है? वाइफ में ई साइलेंट रहता है। मेक में, टाइम हो, होप, हॉर्स, मूव, यानी कि जिन वर्ड्स में लास्ट में ई आए उनमें ई जो है वो साइलेंट रहता है हमेशा। अब बढ़ेंगे जी कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहता है। अगर जी के बाद एन है तो उसमें जी हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे कि साइन, डिज़ाइन, फॉरेन, अलाइन, इन सब में जी के बाद एन है तो जी साइलेंट होगा। वैसे ही हम पढ़ेंगे साइलेंट एच कहाँ कहाँ पर होता है। हम हॉनेस्ट पढ़ते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए एच के बाद अगर ओ आता है तो एच उसमें साइलेंट रहता है, तो ऑनेस्ट बोला जाएगा। घोस्ट नहीं होता है, वो गोस्ट होता है। रिदम, आर, एयर, एच के बाद अगर ओ हो तो एच उसमें साइलेंट माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे के कहाँ पर साइलेंट रहता है। अगर किसी वर्ड में के और एन एक साथ है, यानी कि के बाद एन है तो के उसमें साइलेंट रहता है। जैसे कि नॉलेज में के साइलेंट रहता है, न की आवाज़ आती है। नाइफ में के साइलेंट रहता है, नॉक में भी के साइलेंट, के बाद एन हो तो के साइलेंट रहता है। ऐसे ही एल कहाँ पे साइलेंट रहता है? एल के बाद अगर एम है तो एल जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे कि CALM, एल के बाद एम है तो काम बोला जाएगा। ऐसे ही एल के बाद एम है तो एम बोला जाएगा, सेमन होगा। टॉक में एल साइलेंट होगा। फोक में फॉल्क नहीं, फोक होता है। अब हम पढ़ेंगे एन जो है वो कहाँ पर साइलेंट होता है। अगर एम और एन एक साथ आते हैं, यानी कि एम के बाद एन आता है तो उसको हम मैं पढ़ते हैं। जैसे कि ऑटम में एम और एन एक साथ हैं, ऑटमन नहीं बोला जाएगा, ऑटम बोला जाएगा, यानी कि एन जो है वो साइलेंट रहेगा क्योंकि वो एन के साथ है, एम के साथ सॉरी। कॉलम बोला जाता है, कॉलमन नहीं बोला जाता। हाईमन नहीं, हाइम बोला जाता है। डेमन नहीं, डैम बोला जाता है। सोलमन नहीं बोला जाता, सोलम बोला जाता है। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट पी कहाँ कहाँ पर रहता है। अगर पी के बाद एस है तो पी उसमें साइलेंट रहता है। जैसे कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। रिसिप्ट नहीं होता है, वो रिसीट होता है। निमोनिया की स्पेलिंग पी से शुरू होती है।